आंधी और तेज बारिश ने मचाई तबाही, टीन शेड और बैनर होर्डिंग्स उड़े, किसान खासा परेशान। महिला किसान बोली, बच्चियों की शादी करनी है, लेकिन बारिश, ओलावृष्टि और आंधी ने सब बर्बाद कर दिया। धौलपुर जिले में मौसम विभाग ने अलर्ट के बाद मंगलवार को मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। तेज आंधी के साथ शुरू हुई बारिश से कई जगह टीन शेड, बैनर और होर्डिंग्स उड़ गए। तेज आंधी के साथ बारिश का कहर भी किसानों के अरमानों पर टूटकर गिरा है। बारिश से किसानों की खेतों में कटी पड़ी गेहूं की फसल दोबारा भीग जाने से किसान को आसमानी आफत ने परेशानी में डाल दिया है। धौलपुर जिले में मंगलवार को सुबह से कभी धूप तो कभी बादल छाए रहे, लेकिन अचानक दोपहर में तेज आंधी चलना शुरू हो गई। लेकिन इसके बाद तेज बारिश शुरू हो गई। आंधी से कई जगह टीन शेड, बैनर और होर्डिंग्स उड़ गए। आंधी और बारिश से खेतों में कटी पड़ी गेहूं की फसल दोबारा भीग जाने से किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। मार्च के अंतिम सप्ताह और अप्रैल माह में लगातार मौसम खराब होने के चलते गेहूं की गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका ज़्यादा बढ़ गई है। किसानों को अब अपनी मेहनत की फसल बचाने की चिंता सता रही है। ये मौसम बारिश गेहूं की फसल के लिए मुश्किल पैदा कर रही है, क्योंकि कटाई के बाद फसल सूखने के लिए खेत में रखा जाता है। लेकिन 4 अप्रैल को हुई बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया और आज मंगलवार को तेज आंधी के साथ हुई बारिश से खेतों में कटी पड़ी गेहूं की फसल दोबारा भीग गई, जिससे अब अनाज की गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका अधिक बढ़ गई। बारिश और आंधी थमने के बाद किसान अपने खेतों में गेहूं की फसल के पूरा और भुज समेटते हुए नजर आए। महिला किसान दौजी ने बताया कि बच्चियों की शादी है और खेत में गेहूं की फसल को काटने को लेकर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बारिश, ओलावृष्टि और आंधी आ जाने से फसल सूख नहीं पा रही है। पूरा परिवार फसल को बचाने में लगा हुआ है, सब कुछ बर्बाद हो गया है। किसान शहजाद ने बताया कि आंधी और बारिश से फसल खराब हो गई है, फसल काट नहीं पा रहे हैं, सब मामला खराब हो गया। 2 साल से खेती में कुछ नहीं हो रहा है। हम खेती की उलायत कर रहे हैं, जैसे शादी है बच्ची ने की, इतनी की उलायत कर रहे हैं। उलायत है रोना, वर्षा आ जाते हैं, को मेव आ जाते है, तो ओरे पच जाते हैं। पैदावारी में कचू बनाने है तो फसल ना जी ना है रहे हो, कमी ना जो आ रहे हो बताइए, कभी गाँव तभी समय नहीं है रहे हो। और जो समझ लो सब बच्ची बच्चा लगे हैं ताकि तई तब कचू ना उलायत है रहे हो। बच्ची की शादी है दोने की और उलायती ना रहे तभी तो बैठे हैं खेतन में। वर्षा आ जाता है, को आंधी आ जाती है, फसल खराब है जी, पानी पड़ रहा है, आंधी आ रही है, कटाई मुआयना रही है, कहा रो जे गाँव कचू बैठ रहो तो ना सब हारे गो खेती, सब मामला खराब है। वो क्या करना था, बैठ गया मतलब मरे गए था, कोई हिल्लो ना ने, किसान आदमी है था, कोई व्यवस्था बैठ ना रही का आ रही थे ना, समझ लो सब खानी खत्म है। जाते सब हारे गए, 2 वर्ष थे ना, समझ लो कच्चू ना रहो खेती में, मरे गए था हम तो। संगठन को मजबूत करने, लोकतंत्र एवं संविधान की रक्षा सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर कांग्रेस की हुई बैठक। धौलपुर जिले के बाड़ी में संगठन बढ़ाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान को लेकर कुशवाहा धर्मशाला में कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें संगठन को मजबूत करने, लोकतंत्र एवं संविधान की रक्षा तथा आगामी चुनावों को लेकर रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्य अतिथि कांग्रेस जिला अध्यक्ष एवं बसेड़ी विधायक संजय जाटव रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में बाड़ी विधानसभा क्षेत्र प्रभारी सद्दाम हुसैन मौजूद रहे। जबकि अध्यक्षता बाड़ी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रहे प्रशांत सिंह परमार द्वारा की गई। मुख्य अतिथि संजय जाटव ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस का मुख्य एजेंडा लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ और संगठन को सशक्त बनाना है। उन्होंने आरोप लगाया है कि देश में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से लोगों को गुमराह किया जा रहा है और आमजन के अधिकारों का हनन हो रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने पिछले वर्षों में भ्रष्टाचार की हदें पार कर दी हैं और देश को नुकसान पहुंचाया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रशांत सिंह परमार ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने के अलावा कोई ठोस कार्य नहीं किया गया है, जिससे आमजन परेशान हैं। उन्होंने कहा कि विकास कार्य अवरुद्ध हो चुके हैं और भ्रष्टाचार चरम पर है। परमार ने यह भी कहा कि कांग्रेस शासन में धौलपुर बाड़ी क्षेत्र में विकास हुआ, जबकि वर्तमान में स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। बाड़ी विधानसभा प्रभारी सद्दाम हुसैन ने राज्य सरकार को बच्ची सरकार बताते हुए कहा कि यह सरकार दिल्ली के इशारों पर चल रही है, मुख्यमंत्री केवल प्रोटोकॉल में व्यस्त हैं। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं की अनदेखी की जा रही है। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करना होगा। बैठक में महंगाई, बेरोजगारी, क्षेत्रीय समस्याओं, संगठन की मजबूती एवं आगामी चुनावों को लेकर रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों को घर घर संपर्क करने, बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने और जन समस्याओं के समाधान के लिए सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर बाड़ी ब्लॉक अध्यक्ष रामेंद्र मीणा, सेपू ब्लॉक अध्यक्ष पुष्पेंद्र कुशवाहा, अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष शबनम खान, महिला अध्यक्ष आरती शिवरे, जिला सचिव रोशनी शिवरे, नगरीय निकाय प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष नासिर खान, निर्वर्तमान अध्यक्ष प्रतिनिधि होतम जाटव, नगर अध्यक्ष सैफ सैयद, वरिष्ठ कांग्रेसी राजकुमार भारद्वाज सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, संगठन को मजबूत करने की हमने मीटिंग रखी। हमने संगठन की कोई मीटिंग रखी है तो कांग्रेस का आदमी को फिर सुझाव देगा, उनके सुझाव आए हैं। इसी बात से आपने देखा होगा कितने सारे मंडल है हमारे, 11 में से 9 मंडल दोनों ब्लॉक अध्यक्ष थे, उनकी कार्यकारिणी के लोग थे। भाई कोई नहीं हो सकता कोई आदमी किसी कारण बस ना आया हो
हम पूछ रहे हैं इसका बाकी कांग्रेस मजबूत है, संगठन एक है और आपने देखा होगा लोग यहाँ पे है। अरे भैया चुनाव से पहले तो आप कहते थे हमारी डबल इंजन की सरकार है, कहाँ चली गई डबल इंजन की सरकार? आप इतना जीएसटी ले रहे हो, आप खाने तक में हमने आपने देखा होगा, अगर हमें होटल में जाके कहीं चाय भी पीते हैं तो 10 रुपया में 2 रुपया चाय के मिल जाते हैं। आज हम जितने भी टोल पे जा रहे हैं, जो 20-25 रुपया टोल लगता था, अब ये 180 रुपए, 200 रुपए, 250 रुपए तक टोल में है। जिसने बटाई पर किया खेत उसने ही कराया झगड़ा, दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोग घायल। धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना क्षेत्र के दीनपुर गांव में फसल को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। इस झगड़े में करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिनमें से 4 की हालत को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार घायलों में मनोज, राहुल, राधेश्याम और कृष्णकांत शामिल हैं, जिनका उपचार जिला अस्पताल में जारी है। घायलों ने बताया कि उन्होंने अपनी जमीनी बटाई पर दे रखी थी। फसल तैयार होने के बाद अनाज का बंटवारा भी कर लिया गया था। इसी बीच जिस व्यक्ति ओमवीर को खेत बटाई पर दिया गया था, उसने फसल में नुकसान होने की बात कहकर विवाद खड़ा कर दिया। बताया जा रहा है कि ओमवीर पक्ष ने घाटे की बात को लेकर दूसरे पक्ष से कहासुनी की, जो जल्द ही हिंसक झगड़े में बदल गई। इसके बाद ओमवीर पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया, जिससे कई लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर बसेड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालत को काबू में किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेरा नाम राधेश्याम शर्मा है, 1 एकड़ ब्राह्मणों का है और गेहूं बटाई पे दिए थे खेत, अपनी बटाई ले भी गए, उन्होंने लूटपाट करके घर ले गए और ज्यादा कही हमने ये क्या किए थे, लाठीचार्ज किया। राजाखेड़ा में गुहुराज निषाद राज की निकाली शोभा यात्रा। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में प्रभु श्री राम के सका निषाद राज गुहुराज की जयंती के उपलक्ष्य में रामसका गुरुराज सेवा समिति राजाखेड़ा द्वारा भव्य एवं विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा का आयोजन राजाखेड़ा नगर में बजरंग बच्छे की धाम से विधिवत रूप से पूजा अर्चना के साथ शुरू होकर उपखंड कार्यालय राजाखेड़ा थाना, गांधी चौक, रामखिलाड़ी चौराहे, पुलिस चौकी चौराहा होते हुए शोभा यात्रा पिनाट तिराए पहुंची, जहां से चूमी पर शोभा यात्रा का समापन किया गया। समाज वरिष्ठ जनों ने बताया कि महाराज गुरुराज शोभा यात्रा का उद्देश्य समाज में एकता, भाईचारा एवं अपने गौरवशाली इतिहास के प्रति जागरूकता फैलाना रहा। शोभा यात्रा के दौरान भगवान श्री राम एवं निषाद राज की आकर्षक झांकियों के साथ बैंडबाजी, डीजे और भव्य झांकियां शामिल रहीं, जो पूरे मार्ग में आकर्षण का केंद्र बनी रहीं। भजन कीर्तन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में माहौल को भक्तिमय बना दिया। शोभा यात्रा में अतिथि के रूप में फतेहाबाद विधायक छोटेलाल वर्मा, राष्ट्रीय संत नंदगिरी महाराज, पूर्व विधायक जितेंद्र वर्मा, पूर्व विधायक ओम प्रकाश वर्मा, नितिन वर्मा, डॉक्टर देवेंद्र वर्मा, जितेंद्र निषाद, नाथूराम, अंजू रानी, जितेंद्र कश्यप, रघुवीर सिंह, मानवीर सिंह शामिल हुए, जिनके साथ शोभा यात्रा कमेटी के अध्यक्ष पदम सिंह, व संयोजक कप्तान सिंह, सरपंच गंगा प्रसाद वर्मा, सरपंच हजारीलाल निषाद, पूर्व सरपंच रामसेवक वर्मा, अन्य समाज के कार्यकर्ता व गणमान्य मौजूद रहे। युवक द्वारा तंग करने पर महिला ने की खुदकुशी, सालों से फोन पर करता आ रहा था परेशान, समझाइश के बाद भी नहीं माना। धौलपुर जिले के मनियादाना क्षेत्र के गांव लूलापुरा में एक महिला ने युवक द्वारा फोन पर परेशान करने से तंग आकर खुदकुशी कर ली। युवक उक्त महिला को कई सालों से फोन करके परेशान कर रहा था। थाना प्रभारी नीरज कुमार ने बताया कि लूलापुरा निवासी मृतका प्रीति के पति नीरज कुशवाहा ने मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें उसने बताया कि गाँव के एक युवक राहुल पुत्र आमिर कुशवाहा मेरी पत्नी प्रीति को फ़ोन करके परेशान करता था। युवक कई सालों से मेरी पत्नी को फ़ोन करके परेशान कर रहा था, जिसे लेकर मेरे परिवार एवं ससुराली जनों द्वारा युवक के पिता से बात कर समझाने के बारे में कहा गया, लेकिन युवक ने सभी समझाइश को दरकिनार किया और मेरी पत्नी को परेशान करता रहा। उसी से परेशान होकर मेरी पत्नी ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी है। एक महिला जिसका नाम प्रीति, पत्नी नीरज जाति कुशवाहा, निवासी लूलापुरा, थाना मनिया, उसने कल हमें सूचना मिली थी कि उसने महिला ने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली है। इसमें महिला का बॉडी को मोर्चरी में रखवा कर उसका पोस्टमार्टम करवाया है। उसके पति नीरज, महिला जो मृतका है, उसके पति नीरज ने एक रिपोर्ट पेश की है, जिस पर हमने एफआईआर दर्ज की है, जिसका अनुसंधान किया जा रहा है। विभिन्न आपराधिक मामलों में 7 आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में पुलिस ने 2 अलग-अलग कार्रवाइयों को अंजाम दिया है। सदर थाना पुलिस ने एक आरोपी को अवैध हथियार और अपाची बाइक के साथ गिरफ्तार किया है, जबकि बसईडांग थाना पुलिस ने 8 साल से फरार चल रहे 2 वांटेड अपराधियों सहित 6 जुआरियों को पकड़ा है। बाड़ी सदर थाना प्रभारी मोहर सिंह ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि खानपुर गांव के पास हाईवे किनारे शराब के ठेके के पास एक व्यक्ति अवैध हथियार के साथ अपाची बाइक पर किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में खड़ा है। सूचना के आधार पर हेड कांस्टेबल हल्केराम, कांस्टेबल लोकेंद्र, हेम सिंह, देवेंद्र और पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां
टीम ने गढ़ी सुक्का थाना कंचनपुर निवासी धर्मचंद पुत्र ओम प्रकाश जाटव को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से 315 बोर का एक देसी कट्टा और वारदात में इस्तेमाल की गई अपाची बाइक जब्त की है, जिसके खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। दूसरी ओर बसईडांग थाना पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार अभियान के तहत 8 साल से फरार चल रहे 2 वांटेड आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान बरेलपुरा मरौली थाना कोतवाली धौलपुर निवासी गब्बर सिंह पुत्र सब्बाराम गुर्जर और नागेंद्र पुत्र श्रीराम गुर्जर के रूप में हुई। ये दोनों अदालत से विभिन्न मामलों में वांछित चल रहे थे। एसएचओ दुर्ग सिंह ने बताया कि पुलिस ने रजई गांव में मुखबिर की सूचना पर जुआ खेलते हुए 6 जुआरियों को भी गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 20,200 रुपये की जुआ राशि बरामद की गई है। सभी जुआरियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। कार्रवाई में एएसआई रविंद्र सिंह, जयदेव, रामनाथ के साथ कांस्टेबल रामंश, नत्थन सिंह, शिवराम और हरिओम की टीम शामिल रही। सोशल मीडिया पर सावधानी बरतने की दी जानकारी। विधिक प्राधिकरण के ट्रांसफॉर्मेटिव 2 डेज अभियान शुरू। राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत मंगलवार 7 अप्रैल से स्कूली बच्चों को जागरूक करने के लिए एक विशेष ट्रांसफॉर्मेटिव 2 डेज अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत न्यायिक अधिकारी विभिन्न सरकारी और निजी विद्यालयों में पहुंचकर स्कूली बच्चों को साइबर क्राइम एवं विभिन्न अपराधों के प्रति सचेत कर रहे हैं। साथ में सोशल मीडिया को लेकर भी उनको महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में पूरा आयोजन एडीजे सुनील कुमार गुप्ता के नेतृत्व में किया जा रहा है। एडीजे सुनील कुमार गुप्ता ने बताया कि वर्तमान में साइबर क्राइम लगातार बढ़ रहा है। साथ में ऐसे अपराध जिनमें अपराध साबित होने पर जेल की सजा काटनी पड़ती है और बाद में अपराध का बोध होता है, जिसमें सबसे अधिक युवा पीढ़ी में मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में युवा पीढ़ी को अपराध तेज दलदल से बचाने के लिए राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर किशोर अवस्था के युवकों और युवतियों को सचेत और जागरूक करने के लिए ट्रांसफॉर्मेटिव 2 डे अभियान चलाया है, जिसके तहत आज मंगलवार उन्होंने बाड़ी शहर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल किला में बच्चों को साइबर क्राइम और विभिन्न अपराधों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आज सोशल मीडिया ने इस कदर युवा पीढ़ी को अपने आगोश में ले लिया है कि कई युवा जाल में फंस गए हैं और आपराधिक घटनाएं कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पॉक्सो के मामलों में भी सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही अश्लील साइट्स जिम्मेदार हैं, जिसको लेकर सचेत और जागरूक होना जरूरी है। उन्होंने स्कूली बच्चों को पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं की जानकारी दी और उन्हें सचेत एवं जागरूक लेने की सलाह दी। इस दौरान उन्होंने मोबाइल का अधिक उपयोग नहीं करने, सोशल मीडिया पर हर फॉलोअर दोस्त नहीं होता, अपनी गोपनीय जानकारी को शेयर नहीं करने की भी सलाह दी। माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर ट्रांसफॉर्मेटिव 2 डे के नाम से आज से एक विशेष जागरूकता विधिक साक्षरता एवं जागरूकता अभियान विशेषकर स्कूल जाने बच्चों के लिए चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्कूल बाड़ी में मेरे द्वारा जो बच्चों को विधिक जागरूकता करने के लिए ये अभियान चलाया गया था। शिक्षकों ने की शैक्षणिक कैलेंडर में सुधार की मांग। धौलपुर जिले के बाड़ी में राजस्थान सरकार के द्वारा हाल ही में जारी शिविरा पंचांग सत्र 2026-27 में शैक्षणिक कैलेंडर वर्ष में अवकाश कटौती की गई है, जिसको लेकर राजस्थान के सभी शिक्षक वर्ग में रोष है। क्योंकि इन आदेशों से शिक्षकों के साथ कुठारघात किया जा रहा है और ये सरकार के आदेश अव्यवहारिक हैं। सरकार द्वारा शिक्षकों और व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरने के बजाय शिक्षकों की अवकाशों में कटौती करना सरकार की नाकामी को उजागर करती है, जिसको लेकर संघ के शिक्षकों ने एडीएम को ज्ञापन सौंपा है। प्रदेश संगठन महामंत्री एवं जिलाध्यक्ष मनोज पोसवाल ने कहा कि कई कटौतियों का राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत संगठन कड़ा विरोध करता है। ज्ञापन में प्रधानाचार्य घोषित अवकाश पूर्व की भांति 2 दिन यथावत रखे जाने, ग्रीष्मकालीन अवकाश 17 मई से 30 जून तक किए जाने, शीतकालीन अवकाश 26 दिसंबर से 10 जनवरी तक किए जाने की मांग की गई। शिक्षकों का कहना है कि भीषण गर्मी के बीच छुट्टियों में कटौती का फैसला बच्चों के स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा है, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर हो सकता है। प्रदेश उपाध्यक्ष गंगाराम गुर्जर और राकेश प्रजापति ने कहा कि आज भी हजारों शिक्षक गैर शैक्षणिक कार्यों में लगे हैं। स्कूलों में शिक्षकों व्याख्याताओं के पद खाली हैं और भवन जर्जर स्थिति में है। शिक्षा की गुणवत्ता केवल स्कूल का समय या दिन बढ़ाने से नहीं, बल्कि विभाग के कामकाज में सुधार और पर्याप्त स्टाफ की नियुक्ति इससे होगी। इस अवसर पर यहाँ चंद्रमान चौधरी, मनोज पोसवाल, गंगाराम गुर्जर, राकेश प्रजापति, चोल सिंह, जसवंत गुर्जर, सुरेंद्र सिंह पोसवाल, कुलदीप शर्मा, अनिल पाठक आदि मौजूद रहे। शेरगढ़ किले वाले हनुमान जी की हुई महाआरती। मंदिर में गूंजे जय हनुमान जय श्री राम के जयकारे। भक्ति में हुआ माहौल। धौलपुर शहर के नजदीकी चंबल के बिहड़ों में स्थित ऐतिहासिक शेरगढ़ किले के राजस्थान सरकार के प्राचीन राजकीय प्रत्यक्ष प्रवाह श्रेणी मुख्य हनुमान जी मंदिर पर मंगलवार शाम को 6 बजे महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने शंख झालरों के साथ भगवान जी की महाआरती की, साथ ही जय हनुमान जय श्री राम के जयकारे भी लगाए, जिससे शेरगढ़ किले का माहौल भक्ति में हो गया। महाआरती के मुख्य यजमान जज प्रीति नायक रहीं। मंदिर पुजारी दीपक अवस्थी ने बताया कि शेरगढ़ किले पर स्थित राजस्थान सरकार
सरकार के राजकीय प्रत्यक्ष परिवार श्रेणी प्राचीन मुख्य हनुमान जी मंदिर पर मंगलवार को दोपहर 2 बजे से संगीतमय सुंदरकांड पाठ का शुभारंभ किया गया, जिसके पूरे होने पर शाम को 6 बजे शंख झालरों से महाआरती की गई। साथ ही भजन कीर्तन भी किए गए। इस दौरान भक्तों ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया और घर परिवार में सुख शांति समृद्धि की कामना की। महाआरती के बाद भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसादी पाई। इस दौरान दिनेश स्वामी एवं उनकी टीम ने संगीत में सुंदरकांड किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। धौलपुर जिले में 9 अप्रैल को विश्व नवकार मंत्र दिवस के रूप में एक भव्य आध्यात्मिक उत्सव मनाया जा रहा है। सकल दिगंबर जैन समाज की पहल समाज द्वारा समस्त मानवता के कल्याण और विश्व शांति के लिए सामूहिक नवकार जाप का विशेष आह्वान किया गया। मंत्र की महिमा नमोकार मंत्र को किसी व्यक्ति विशेष का नहीं बल्कि गुणों की वंदना करने वाला सर्वोच्च मानवतावादी मंत्र माना गया है। विराट ऊर्जा का स्रोत जानकारों के अनुसार यह महामंत्र अपने भीतर ओमकार की असीम और सकारात्मक ऊर्जा को समाहित किए हुए है। निर्धारित समय सामूहिक जाप का विशेष समय 9 अप्रैल को सुबह 8 बजे से 9:36 बजे तक तय किया गया है। प्रमुख केंद्र धौलपुर में आयोजन का मुख्य केंद्र श्री दिगंबर आदिनाथ जैन मंदिर रहेगा। इस अभियान को व्यापक बनाने के लिए समाज ने डिजिटल पंजीकरण और सोशल मीडिया का भी सहारा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार नमोकार मंत्र और जैन सिद्धांतों अहिंसा अपरिग्रह और भारत की असली संस्कृति शक्ति बताया है। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी मंत्र की अहिंसात्मक भावना को मानवता उत्थान के लिए सबसे जरूरी तत्व माना था। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने इस मंत्र को सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक एकाग्रता का वैज्ञानिक आधार माना। राष्ट्रपिता गांधी के जीवन दर्शन और अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांत पर इस मंत्र का गहरा प्रभाव रहा। समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि जब हजारों लोग एक साथ जाप करेंगे तो उससे उत्पन्न स्पंदन वातावरण को शुद्ध करेंगे। आयोजन का मुख्य उद्देश्य केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि विश्व में शांति और सकारात्मकता का संचार करना है। सकल दिगंबर जैन समाज ने सभी श्रद्धालुओं से आग्रह किया है कि 9 अप्रैल को अपने घरों और मंदिरों में नवकार की गूंज अवश्य फैलाएं। जारौली और बसई नवाब पंचायत क्षेत्र में सफाई व्यवस्था निरीक्षण को पहुंचे एसीईओ को पंचायत घर में मिले जाले और गंदगी, ग्राम विकास अधिकारी निलंबित। धौलपुर जिले के सैपू पंचायत समिति क्षेत्र की 2 ग्राम पंचायतों में धौलपुर जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी बबली राम जाट द्वारा स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायत क्षेत्र में नालियों, रास्तों एवं दफ्तर में कचरा और गंदगी देख भारी नाराजगी जताते हुए ग्राम विकास अधिकारी को निलंबित किया गया। ग्राम विकास अधिकारी का मुख्यालय जिला परिषद धौलपुर किया गया है। मंगलवार को अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी बबली राम जाट सैपू पंचायत समिति के विकास अधिकारी रामबोल सिंह गुर्जर के साथ क्षेत्र की पंचायत जारौली बसई नवाब के दौरे पर औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। इस दौरान दोनों ग्राम पंचायतों में नालियां गंदगी से भरी हुई पाई गई एवं ग्राम पंचायतों में नियमित साफ सफाई का अभाव पाए जाने पर उन्होंने ग्राम विकास अधिकारी को खरी खोटी सुनाई। ग्राम पंचायत कार्यालयों पर जाले लगे पाए गए एवं साफ सफाई का अभाव पाए जाने पर नाराजगी जताई। निरीक्षण के दौरान सफाई निरीक्षण रजिस्टर अपूर्ण एवं अप्रमाणित पाए गए। कर्मचारी उपस्थित पंजिका के बारे में पूछा गया तो ग्राम विकास अधिकारी ने मोटरसाइकिल के बैग में रखा होना बताया। जब बैग खुलवाया गया तो उसमें ग्राम विकास अधिकारी के 27 मास्टर के हस्ताक्षर पाए गए। पंचायतों का रिकॉर्ड मांगने पर ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा दोनों ग्राम पंचायतों के कैशबुक एवं समस्त रिकॉर्ड घर पर होना बताया, जिसे लेकर ग्राम विकास अधिकारी को जमकर लताड़ लगाई। एसीईओ ने ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा उच्च अधिकारियों के आदेशों की जानबूझकर अवहेलना करने एवं राजकाज के प्रति घोर लापरवाही एवं वित्तीय अनियमितता किए जाने पर ग्राम विकास अधिकारी कृष्णकांत शर्मा को निलंबित किया गया है। नमस्ते धौलपुर, मैं हूँ डॉक्टर महिमा जॉन अरुण, वाइस चेयरमैन ऑफ इमैनुअल मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल धौलपुर। Every child carries a future waiting to be shaped. Not only are we fully equipped for academic excellence, we cater to cultural, literary, art categories for your child's holistic development. While winning means the world to us, we don't compromise on our morals, values and standards. Admissions are now open. Admissions की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है इमैनुअल स्कूल्स धौलपुर में। आप अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन, कल्चरल, स्पोर्ट्स, लिटरेरी एक्सीलेंस के एक्सपोजर को दे सकते हैं जिसके वो सचमुच हकदार हैं। आज ही अप्लाई करें और अपने बच्चों के फ्यूचर को हमारे साथ सिक्योर करें। धन्यवाद। कूनों से निकली मादा चीता बीरा भैंस का शिकार करने खेतों में पहुंची, ग्रामीणों ने खदेड़ा। कूनो नेशनल पार्क से बाहर निकली मादा चीता बीरा अपने शावक के साथ मध्य प्रदेश के सबलगढ़ इलाके के गांव के पास पहुंच गई। शनिवार शाम को सबलगढ़ के अटार पंचायत के मदनपुरा गांव में ग्रामीणों ने चीता को भैंसों का शिकार करने की कोशिश करते देखा, जिसके बाद शोर मचाकर उसे वहां से खदेड़ दिया गया। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में डर का माहौल है। ग्रामीणों ने बताया कि बीरा ने भैंसों के झुंड पर हमला करने का प्रयास किया था, लेकिन ग्रामीणों के चिल्लाने के बाद वह खेतों की तरफ भाग गई। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। मादा चीता पिछले 3 दिनों से अपने शावक के साथ टेंटरा क्षेत्र में घूम रही है।
जिसकी वजह से ग्रामीणों ने खेतों में जाना कम कर दिया है। चीता की मौजूदगी की खबर से ग्रामीण काफ़ी डरे हुए हैं और अकेले खेतों में जाने से कतरा रहे हैं। अटार पंचायत के सरपंच सौरभ सिंह सिकरवार ने लोगों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं, लेकिन सावधानी जरूर बरतें और अकेले कहीं ना जाएं। वन विभाग की ट्रैकिंग टीम मौके पर पहुंच गई। विभाग की टीम चीता की हर हरकत पर लगातार नजर रख रही है ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। वन विभाग ने ग्रामीणों को सतर्क रहने के निर्देश दिए और साफ किया है कि उनकी सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है।